इंडिया में लगभग 3 से 5% लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, जबकि यूएस में यह आंकड़ा 90% के ऊपर है। किसी दूसरे के बिजनेस में अपना कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उस बिजनेस के उतने हिस्से का मालिक बन जाना स्टॉक मार्केट है। फिर भी लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं। मैं सचिन चौरसिया और इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट इतना रिस्की क्यों है, स्टॉक मार्केट से कितना रिटर्न कमाया जा सकता है, स्टॉक मार्केट इतना बदनाम क्यों है, इसका मार्केट में निवेश किया जा सकता है। मैनेजमेंट जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, आप उसके प्रोडक्ट को नहीं समझते, आप उसके मैनेजमेंट टीम को नहीं समझ रहे हैं, आप उसकी सेल्स को नहीं समझ रहे हैं, उसके बावजूद आप उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास दो प्रोबेबिलिटी होगी, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। लेकिन कोई भी ऐसा बिजनेस जिसकी मैनेजमेंट, जिसकी टीम, जिसका कंट्रोलिंग तो आप जिसका मैनेजमेंट और कंट्रोल तो आपके हाथ में नहीं है, फिर भी आप उस बिजनेस को समझते हैं, उसके प्रोडक्ट्स को समझते हैं, उसकी मैनेजमेंट टीम को समझते हैं, आप उसके फ्यूचर प्रोजेक्शन को समझ रहे हैं, आप उसके पिछले कुछ सालों के डाटा को समझ रहे हैं, उसके बाद उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादातर चांस होगा कि आपको प्रॉफिट ही होगा। बट कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका मैनेजमेंट कंट्रोल तो आप नहीं समझते, मैनेजमेंट टीम को भी आप नहीं समझते हैं, इसके बावजूद आप उसमें कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादातर चांस होगा कि आपको लॉस ही होगा। ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट में कोई ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट कंट्रोलिंग तो आपके हाथ में नहीं है, परंतु आप उसके प्रोडक्ट्स को, आप उसकी टीम को, आप उस बिजनेस को समझ रहे हैं और आप उसके बाद इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ज़्यादातर चांस होगा कि आपको प्रॉफिट। सारी ऐसी कंपनी जो पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिए हैं, जैसे बाटा जो कि एक जूता बनाने वाली कंपनी है, पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एमआरएफ जो कि टायर बनाती है, पिछले कुछ सालों में इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी कंपनी हैं जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी बुरी तरह से पीटी हैं, जैसे किंगफिशर। यदि इस कंपनी के बारे में कंप्लीट केस स्टडी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस कंपनी के बारे में डिटेल्ड केस स्टडी बनाऊंगा। हाउ मच रिटर्न कैन आई एक्सपेक्ट, मैं शेयर मार्केट से कितने रिटर्न की उम्मीद रख सकता हूँ। दरअसल इसका कोई फिक्स पैटर्न तो नहीं है, लेकिन आप 15 से 18% रिटर्न की उम्मीद रखते हैं तो ये बेहतर होगा। लेकिन कभी कभी शेयर मार्केट 30% से ज़्यादा का भी रिटर्न दिया है, लेकिन इसके लिए आपको आपकी फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। यदि आप जानना चाहते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं और अच्छे शेयर्स का चुनाव कैसे किया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इस पर कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। शेयर मार्केट इतना बदनाम क्यों है? कुछ ऐसे लोग जो इंस्टेंट पैसा कमाने के चक्कर में या ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में कुछ स्कैम कर जाते हैं, या कुछ ऐसे भी लोग जो विदाउट किसी कंपनी के रिसर्च किए, बिना किसी फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिसिस किए किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और रिटर्न की उम्मीद रखते हैं और अपना बहुत बड़ा लॉस कर बैठते हैं। ऐसे लोग ही स्टॉक मार्केट को एक जुआ की तरह देखते हैं। जानना चाहते हैं कि किसी कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जा सकें। क्या आप विदाउट कमर्शियल बैकग्राउंड के स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको 5वीं से 8वीं तक की मैथमेटिक्स आती है, जैसे 100 रुपये का 5% कैसे होता है, 125 का 5% कैसे निकालते हैं, या सिंपल तरीके का एडिशन, सब्सक्रिप्शन या परसेंटेज, तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं।